लगता है मुझे कहीं काम ही नहीं मिलेगा। इतने दिन हो गए काम देखते देखते, कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। क्या इतना बुरा हूँ क्या भगवान मैं? अरे वहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, मैं इन साहब से आकर पूछता हूँ मुझे कुछ काम मिल जाए तो। साहब जी, मुझे कुछ काम मिल जाएगा क्या? क्या काम करेगा तू? मेरे पास मजदूर बहुत है, तेरे लिए कोई काम नहीं। चल जा यहाँ से। देख लो भाई साहब, कोई काम हो तो। एक गरीब की मजबूरी समझ लो। तुझसे बोल दिया ना, जा यहाँ से। क्यों मेरा दिमाग खा रहा है? साहब बेशक तुम मुझे पैसे मत देना, बस रोटी दे देना जिससे मेरा पेट भर जाए। अरे यार, इससे बड़ी नौकर कहाँ मिलेगा मुझे? साहब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ले फावड़ा, लग जा काम पर। ठीक है साहब, मैं लग जाता हूँ काम पर। साहब काम तो हो गया पूरा, आप मुझे पैसे दे दो या कुछ खाने को दे दो। आप चल बे, निकल यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे साहब ये क्या बात हुई? मैंने आपसे सिर्फ खाने को तो मांगा है, और मैंने ये इतनी मेहनत की है सिर्फ रोटी के लिए तो की। तू यहाँ से निकल रहा है? नहीं, चल भाग यहाँ से। साहब मुझ गरीब पे थोड़ा तो तरस खाइए, मैं भूखा हूँ, मैंने खाली पेट काम किया है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है बिल्कुल। मैंने तुझसे नहीं कहा था काम करने के लिए? चल भाग यहाँ से। अरे यार, ये कौन गिर गया? अभी जाकर देखता हूँ। अरे उठो भाई उठो, अरे भाई उठो। अरे यार, यहाँ तो जंगल है, आस पास में कहीं पानी का भी जुगाड़ नहीं है। अरे यार, ये कुआं चल रहा है, यहीं पे देखता हूँ पानी।
क्या हुआ भाई? और कौन हो तुम? भाई मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अब भूख के मारे मैं चक्कर खा के गिर पड़ा। अच्छा ठीक है भाई, मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, चलो मेरे साथ। भैया मुझे भी कहीं काम पे लगवा दो, फिर दोनों भाई साथ में रहेंगे। अरे नहीं, तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तू मेरा छोटा भाई है, तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अरे नहीं भैया, ये कैसी बात कर रहे हो आप मुझे सड़क से उठाकर यहाँ तक ले आए, यही बहुत है मेरे लिए। तो मैं यहाँ पर और बोझ नहीं बन सकता। अरे इसमें बोझ बनने वाली क्या बात है, तू मेरा छोटा भाई बन गया है। चल ठीक है, मैं काम पर चलता हूँ, तू घर पर रहना। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। अरे यार, ये कितने अच्छे इंसान हैं। पहले सड़क से उठाकर अपने घर ले आए और अब छोटे भाई की तरह प्यार भी करने लगे। नहीं तो कौन करता है इतना सब कुछ। आजकल तो किसी से खाना मांगो तो खाना तक नहीं देता है। कितना अच्छे दिल के हैं ये। हाँ भाई, परबंदर कहाँ पर है? साहब भैया तो काम पर गए हैं, मैं यूं घर पर बस। आप मुझे बता दो क्या काम है, वो शाम को आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा उन्हें। अरे तू इसका भाई है? मुझे पता नहीं था ना, तुझसे बहुत काम कराता मैं। भाई? कौन सा भाई? तू कब से इसका भाई बन गया? इसका तो कोई भाई ही नहीं है। हाँ साहब, आप सही बोल रहे हो, मैं कल से ही इनका भाई बना हूँ। मैं कल इन साहब के पास काम मांगने गया था। इन्होंने मुझे काम तो दिया लेकिन काम कराकर पैसे नहीं दिए और ना ही खाना दिया इन्होंने। फिर मुझे भूख के मारे चक्कर आ गए, मैं रास्ते में गिर पड़ा। वहाँ से फिर ये भैया मुझे उठा के ले आए। वाह क्या बात है, समाज सेवा चला रहा है, खुद पे खाने को नहीं है और दूसरों की सेवा कर रहा है। और सुन, वो आ जाए तो उससे कह देना केपी और आए थे अपना पैसा मांगने के लिए। और बोल देना कल तक पैसे न दिए तो ये घर भी छिन जाएगा। साहब वैसे भैया ने कितना कर्ज ले रखा है तुमसे? क्यों, तू देगा इसके पैसे? साहब मैं कहाँ से दूंगा इतने पैसे, मैं तो खुद जेब से फकीर हूँ। क्यों, तू पूछी क्यों रहा है? वो आया तो बोल देना, हम शाम को फिर आएंगे। ठीक है साहब, बोल दूंगा। आगे भैया आप? छोटे, एक गिलास पानी लेके आना। ठीक है भैया, अभी लेकर आता हूँ। लेकिन भैया अभी मनोज और केपी आए थे अपने पैसे मांगने के लिए। क्या केपी और मनोज आए थे? और क्या बोल रहे थे? और भैया ये बोल रहे थे अगर कल तक उन्हें पैसे नहीं दिए तो ये घर भी छीन लेंगे कल को वो। अच्छा चल, तू टेंशन मत ले, कर लूँगा मैं कुछ इंतजाम। भैया अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ छोटे, पूछ, क्या बात है? भैया तुमने उनसे पैसे लिए ही क्यों थे? वो बहुत बेकार आदमी है, कहीं ऐसा ना हो सही में ही घर छीन ले आपका ये। जानता हूँ छोटे, पर मेरी कुछ मजबूरी थी जो इनसे पैसे लेने पड़े। भैया मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी परेशानी में हो, और मुझे पहले पता होता तो मैं आपके पास कभी नहीं आता आपके ऊपर बोझ बनकर। कोई बात नहीं छोटे, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। तू अपने नसीब का खा रहा है, कोई किसी का नहीं खाता। अबे ओए, चल हमारे पैसे निकाल। सब पैसे? पैसे तो अभी मेरे पास है नहीं, मुझे 10 दिन का टाइम और दे दो, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। हमें कुछ नहीं पता, हमारे पैसे अभी दे या तो ये घर खाली कर। साहब कुछ तो रहम खाओ, इतने सारे पैसे मैं इतनी जल्दी कहाँ से ला के दूंगा? हमें कुछ नहीं पता कहाँ से लाएगा और कैसे लाएगा। चल यहाँ से निकल, चल घर खाली कर, चल चल यहाँ से निकल। चलो। कितने पैसे हैं तुम्हारे? मैं दूंगा तुम्हें पैसे। अरे बेकारी, तू कहाँ देगा पैसे? तू तो खुद बेकारी है। हाँ मैं बेशक भिखारी हूँ, लेकिन मैं दूंगा तुम्हें पैसे। बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे? 4 लाख रुपए हैं। चल दे अभी। हाँ भाई बोलना। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ मैं पैसे। आधे घंटे यहीं रुको, आता हूँ मैं। अबे कहाँ गया तेरा भाई? आधे घंटे को बोल के गया और कितना टाइम हो गया? भाई वो आ रहा है, देखो उसके पास बैग भी लगता है, सही पैसे लेके आ रहा है।
तुम्हारे पैसे, और निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। हाँ ठीक है जाते हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी आने की, हमारे पैसे हमें मिल गए। अरे केपी भाई, इस भिखारी के पास इतने पैसे आए कहाँ से? हाँ भाई, तेरे पास ये पैसे आए कहाँ से? मुझे तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी बहुत लंबी कहानी है मेरी। चलो निकलो अब यहाँ से। अरे छोटे, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? भैया अब मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं एक पैसे वाला हूँ। एक दिन मैं रास्ते से निकल कर जा रहा था, तभी मैंने देखा ये दोनों लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, और ये सब मुझसे देखा नहीं गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूँ, और फिर ये नाटक किया मैंने गरीब बनने का। छोटे, तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया, मैं इसे कैसे उतारूंगा? अरे भैया ये कैसी बात कर रहे हो आप? अब मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो इसमें एहसान वाली क्या बात है? आपने भी तो मुझे सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी। सबसे बड़ा एहसान तो आपने मुझ पर किया है, मैंने तो बस उसका कर्ज उतारा है। छोटे, ये भगवान का करिश्मा है। अगर मैं तुम्हें अपने घर नहीं लाता तो शायद मैं गरीब ही रहता, और पता नहीं मेरे पास ये घर रहता या नहीं रहता, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता। भैया आज से अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम मेरे साथ चलो। तू मेरे लिए भगवान बनकर आया है। कहाँ चलना है छोटे? मेरे साथ मेरे घर चलो। किसी ने सच्ची कहा है छोटे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो छोटे, चलते हैं। चलो। लेकिन भैया तुमने ये नहीं बताया तुमने इनसे पैसे लिए क्यों है?